हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत प्रश्न 8 का हल समझेंगे। ये प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम आप लोगों को नई प्रश्नावली के अंतर्गत जो भी सवाल आएंगे उनके हल आपको समझाएंगे। प्रश्न 8 कहता है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रूपांतरित करने वाला फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में रूपांतरित करने वाला यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है। अब हमें क्या करना है, उस समीकरण के आधार पर यहाँ पे बहुत सारे जो खंड दे रखे हैं, इस समीकरण के आधार पर जो हमारे खंड दे रखे हैं, कहने का मतलब जो कथन दे रखे हैं, इन कथनों को हम पढ़ के जो भी चीज़ें इसमें लागू होती हैं, जो भी चीज़ें इसमें शर्तें आपकी लागू होंगी, उन शर्तों को हम इस समीकरण में लागू करेंगे और हमें प्रत्येक का आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का क्या है, आलेख खींचिए। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी खंड है। सेल्सियस को एक्स अक्ष, फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण को का आलेख खींचिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहला खंड है, तो आप यहाँ पे हिंदी आपको कॉपी पे लिखनी है। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है, सबसे पहले आप काम करिए, यहाँ पे पहला खंड में हम क्या करेंगे, माना f बराबर x, ठीक है, और यहाँ पे जो c है, c बराबर हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ये पहले खंड में दे रखा है, कह रहा है कि f को हम x और c को हम क्या कर लें, y कह दें। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, उल्टा हमने यहाँ पे मान लिया है। f को यहाँ पे आप y कहेंगे और y को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे x कहेंगे। अब आप समझ रहे होंगे, f के स्थान पे y और c के स्थान पे x, मतलब कि फ़ारेनहाइट को हमें y मानना है और सेल्सियस को x मानना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण f बराबर 9/5 c प्लस 32, f के स्थान पे y, c के स्थान पे x और प्लस क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे। हमें यहाँ पे इस समीकरण, मतलब जो पहला खंड दे रखा है, उसमें हमें रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो आप आलेख इस समीकरण के द्वारा खींचेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे, जब x बराबर 0 तब देखिए y बराबर 9/5 x प्लस 32, y बराबर यहाँ पे 9/5 गुणे में आप क्या करेंगे, 0 लिख देंगे प्लस 32। 9/5 की गुणा आप 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे केवल हमने क्या लिख दिया है, 32 लिख दिया है। यहाँ पे जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे, यहाँ पे आपको जो बिंदु प्राप्त होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे, इसको आप a मान लीजिएगा। x अक्ष का मान 0 और y का मान हमें 32 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से
जब यहाँ पे मान आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मान वैसा ही रखिएगा जिससे आपको चित्र में जब आप वो मान रखें तो आपका जल्दी से जल्दी चित्र बन जाए। तो x अक्ष जब x बराबर -40 तब तो यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 9/5 x प्लस 32। तो y बराबर 9/5 x के स्थान पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे आप -40 लिखेंगे और प्लस में क्या लिख देंगे 32। 5 एकम 5, 5 40 हो जाएगा। 9 का पहाड़ 8 बार, लेकिन माइनस है तो आपको ये 72 हो जाएगा, प्लस का 32। तो 72 में से आप 32 घटा देंगे तो आपका माइनस का 40 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का अंक क्या है, बड़ा है, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, जो इसके बिंदु होंगे वो आपके आ जाएंगे, जो इसके बिंदु होंगे b -40, -40 आ जाएंगे। ठीक है। अब आप इसका आलेख खींच देंगे, आलेख खींच दीजिए। आलेख खींचने के लिए आप सारे मानों को मत लिखिएगा, जो बिंदु आपको प्राप्त हुए हैं उन्हीं बिंदुओं को आप दर्शा दीजिएगा बस। x अक्ष x डैश y y डैश, यहाँ पे 0। तो पहला 0,32 था, तो x अक्ष पे 0, 32 यहीं पे कहीं होगा। आप जहाँ लिख देंगे वहीं पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 0,32। तो यहाँ पे b का जो मान है x अक्ष पे -40, तो ये आपका इधर कहीं होगा, और y अक्ष पे कितना है -40। आप समझ रहे हैं ना। x अक्ष पे आपका ये -40 और y अक्ष पे कितना -40, तो यहीं पे आपका कहीं हो जाएगा मान। यहाँ पे आप b लिख दीजिएगा, -40, -40 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप रेखाएं खींच सकते हैं। समीकरण जो थी वो भी आप लिख सकते हैं, 9/5 x प्लस का 32। इस प्रकार से जो पहला खंड था उसका हल आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए अब हम दूसरे खंड का हल समझते हैं। दूसरा खंड कहता है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है, ये आपका दूसरा खंड है। आप क्या करेंगे, इसको जब C लिखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो C बराबर आप लिख लीजिए। तो C बराबर आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करेंगे, समीकरण उतारेंगे। समीकरण आपको दे रखी है F बराबर 9/5 C प्लस का 32। F बराबर 9/5 C के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे, प्लस का 32। 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पे 9 छाक 54 और प्लस का 32। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 86। अब यहाँ पे F है फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे आप डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट आप लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका फ़ारेनहाइट में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए तीसरा खंड का हल समझते हैं। तीसरा खंड कहता है, तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। देखिए फिर भी वैसे ही लगेगा। तो यहाँ पे F बराबर आप क्या लिखेंगे, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे फिर वही समीकरण उतारेंगे, F बराबर 9/5 C प्लस 32। F के स्थान पे आप 95 लिखेंगे, 9/5 C प्लस का 32। अब देखिए इस समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए इस 5 की गुणा हम पहले इससे करेंगे। तो F 95 बराबर 9/5, तो 5 दूनी 10, 160 आ जाएगा। अब पूरे पर हम बटा लगा देंगे क्योंकि गुणा हो गई ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की गुणा 95 से कर देंगे।
तो ये आपका 25, 5 9 45 और 2 47 हो जाएगा। नहीं, 50 25 का 5 चला है 2, हाँ सही है, बराबर में 9c और प्लस का कितना 160, 475, 160 आप इस साइड ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। 475 में से आप 160 घटा दीजिए तो 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 4 में से गया 3, 315, कितना बचेगा 315, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 सी बराबर 315/9, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 4 और 9 पच्चे 45, आप समझ रहे होंगे, 9 त्रिक 27 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, 4 बच जाएगा 31 में, और 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, सी का मान जो होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती होगी तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। चलिए हम सही भी कर लेते हैं एक बार। 50 25 का 5, 5 9 47, यहाँ पे 32 पंचे 160 होगा, 475 में से 160 होगा 5, 7 6 गया, 4 315, यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे खंड का हल हम लोग समझ चुके हैं, चौथे खंड का हल समझते हैं। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यह तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब कि एक बार हमको C का 0 रखना है और एक बार हमें F का मान 0 रखना है। तो सबसे पहले C बराबर यहाँ पे आप 0 डिग्री सेल्सियस रख दीजिए, तो F बराबर 9/5 C + 32। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/5 यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो देखिए 0 की गुणा 9/5 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 लिखना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट आप 32 लिख देंगे। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मान प्राप्त होगा जब आप C का मान 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से B नंबर डाल देते हैं। F के स्थान पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तब आपका क्या मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे F बराबर 9/5 C + 32। तो यहाँ पे 0 आप लिख देंगे, 9/5 C + का 32। तो आप इसकी से गुणा करेंगे तो 9C + का कितना हो जाएगा 160, पूरे पर बटा लग जाएगा, इसकी गुणा हम 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 5 की गुणा तो यहाँ पे बचेगा 9C + 160 बराबर 0। 9C बराबर 160, ये माइनस का हो जाएगा, तो C बराबर -160, 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 7 बचेगा, क्योंकि 9 एकम 9 यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 7, और यहाँ पे आप काटेंगे तो 9 सत्ती 63, 17.7 आ जाएगा। ठीक है, तो C बराबर 17.7 डिग्री सेल्सियस मान आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए खंड 5 का हल समझते हैं। खंड 5 कहता है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 नंबर है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए C जो है, यहाँ पे C बराबर F बराबर भी आप क्या मानेंगे X मान लीजिए, मतलब C के स्थान भी आप X लिखेंगे, F के स्थान पर भी X लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, मतलब हाँ हो सकता है, मतलब कि C के स्थान और F के स्थान और X के स्थान पर ही हमको X रखने पर भी हमको संख्यात्मकता समान है, तो हाँ उसे ज्ञात करना है। मतलब कि हमें C के स्थान पे भी X लिख सकते हैं, F के स्थान पर भी X लिख सकते हैं, और जो हमें X का मान प्राप्त होगा वही संख्यात्मकता जो होगी वो समान हो जाएगी। तो F बराबर 9/5 C + 32, यहाँ पे क्या करेंगे X 9/5 X + 32, इसकी गुणा आप इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा 160, इसकी गुणा इसे करेंगे तो 5x = 9x + का 160।
5x माइनस का 9x बराबर 160। यहाँ पे आपका 4x बचेगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो x का जो मान होगा वो माइनस का 40 प्राप्त होगा, क्योंकि ये माइनस इधर है, इस साइड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है C और F का जो मान हमें प्राप्त होगा वो माइनस का 40 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दे रखे थे और उन प्रश्नों के हल जो आपको समझाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसका संशोधन जो भी होगा समझाने का वो फिर से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।